सौराष्ट्र सोमनाथ शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल मोहकार ममलेश्वरम परल्य वैद्यनाथम दंडाग्निया भीम शंकरम सेतु वंदे सुब्राह्मण्य संदार कावने वाराणसी गौतमी तटे हिमालय जुगेदारम कुशेन्द्र ऐतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन सप्त जन कतम पापम स्मरणेन विन्यस्यति विश्वेशम माधवम दंड दंड पाणी च भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्ण काम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। आज आप लोगों को श्री राम का नाम किसने दिया और कैसे ये नाम मिला इसका विवरण समझाते हैं। तत्पश्चात संक्षिप्त रामायण का विवरण भी बताएंगे। सर्वप्रथम शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से यह रामायण लिखी और ये 100 करोड़ श्लोक रामायण ऋषि मुनि सुनते थे, उनसे देवी देवता सुनते थे और असुर भी सुनते थे। उन्हें बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे तीनों मिलकर जिद करने लगे कि ये हमको दे दीजिए और हमको दे दीजिए। प्रभु में विचार आया कि इनमें कोई विवाद न पड़े, झगड़ा न हो, तो 100 करोड़ को तीनों में बांट दिया और जिसकी वजह से 33 करोड़ 33 लाख 33,333 लोग एक एक के हिस्से में पहुँचे। एक श्लोक केवल बचा, उसमें 32 शब्द थे। फिर भी जिद करने लगे कि ये भी हम लोग को दे दीजिए, तो उसमें से 10 शब्द तीनों को फिर दे दिया शिव जी ने। केवल 2 शब्द बचे और जिसको उन्होंने मना कर दिया सबसे कि ये शब्द हमारे लिए हैं, हम अपने पास रखेंगे, और वो शब्द रा और माँ था, जिससे कि राम शब्द बना। और ये राम शब्द का अर्थ है ओंकार स्वरूप है, सारे शास्त्र इसमें से निकले हैं। ये प्रभु ने अपने कंठ में रखा। इस प्रकार राम का नाम करण हुआ। आगे ये कथा रामायण की शिव जी ने ही लोमश ऋषि जो मेरू पर्वत पर रहते थे उनको सर्वप्रथम सुनाई। उनके आश्रम में जाकर लोमश ऋषि ने सुनी। उसके पश्चात उन्होंने काकभूषण ऋषि को रामायण सुनाई और काकभूषण जी अपने आश्रम में नित्य प्रतिदिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर, जो नीलांचल पर्वत पर उनका आश्रम था, वहाँ कथा करते थे। इस प्रकार गरुड़ जी को मोह आ गया था। जब नागपाश में श्री रामचंद्र जी बांध दिए गए थे और गरुड़ ने जाके उसको काटा था, तो उन्हें यह चिंता हुई कि ये परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा हो ही नहीं सकते। ये मोह काटने के लिए प्रभु ने ऐसा मार्ग बनाया कि गरुड़ जी काकभूषण जी के आश्रम में पहुँचे और जब उन्होंने कथा ये रामचंद्र जी की सुनी तो उनका मोह भी समाप्त हुआ। आगे अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे और उनके 3 रानियां थीं। कोई उनके संतान नहीं हुई थी। तब उन्होंने काम उत्कृष्ट यज्ञ किया और यज्ञ से एक यज्ञ में खीर प्रसादी के रूप में चढ़ाई थी और वो खीर तीनों रानियों में बांट दी। उसमें से एक चील आई और वहाँ से एक का प्रसाद लेकर ऊपर उड़ गई और वायुदेव के द्वारा अंजनी माता के गोद में जाके गिरा दी, जिससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ अंजनी माता से। और इधर तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या माता से श्री रामचंद्र जी का प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा 4 हाथ लिए हुए प्रकट हुए। कौशल्या माता ने समझाया कि आप बाघ रूप में आइए। तभी वो बाघ रूप में अपने को रखा और बाघ रूप की लीलाएँ की। अयोध्या में रहते हुए
एक कौवा उनसे आके खेलता रहा, उनसे बड़ा प्रेम करता रहा। धीरे धीरे रामचंद्र जी बड़े हुए, लक्ष्मण जी बड़े हुए, भरत जी बड़े हुए, शत्रुघ्न जी बड़े हुए और ये विद्या अध्ययन के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। विद्या अध्ययन करने के बाद वापस आए तो विश्वामित्र जी ऋषि अपना यज्ञ करते थे आश्रम में। कुछ राक्षस उन्हें परेशान करते थे, तो यज्ञ को रक्षण करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राम और लक्ष्मण को अयोध्या में आकर दशरथ जी से मांगा कि मुझे इन्हें दे दीजिए। तब ये दोनों लोग विश्वामित्र जी के साथ रक्षण करने के लिए गए, यज्ञ का रक्षण किया, उन्होंने राक्षसों को मारा। तत्पश्चात वहीं से जानकी जी के महल में जनकपुरी वहाँ पहुँचे। वहाँ धनुष भंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। बहुत सारे राजा आए और वो धनुष को नहीं उठा सके, भंग नहीं कर सके। तब विश्वामित्र गुरु के माध्यम से उनकी जब आज्ञा हुई, तब श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ का भंग किया और माता सीता ने उन पर वरमाला पहनाई। इस प्रकार अयोध्या से सारी बारात गई। चारों पुत्रों का एक साथ विवाह करके वापस आए। वापस आने के बाद दशरथ जी ने राज्याभिषेक करने का विचार किया श्री रामचंद्र जी का। जब ये विचार किया, ये खबर मंथरा को मिली और मंथरा ने जाके कैकेयी को समझाया। ऊपर से ये क्रिया चली। कैकेयी के बुद्धि में ऐसा आया कि ये 2 वर मुझे मांगने हैं राजा दशरथ जी से, जो देवासुर संग्राम में जीतने के पश्चात उन्होंने वादा किया था। और ये 2 वर ऐसे समय कैकेयी ने मांगा कि एक वर में भरत जी को राज्याभिषेक कीजिए, राज्य दीजिए, और दूसरा उन्होंने मांगा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। दूसरे ही दिन रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी तीनों वत्कल वस्त्र पहनकर वन की ओर निकल गए और राजा दशरथ जी राम राम याद करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए तो भरत जी और शत्रुघ्न को नंदसाल से बुलाया गया और उन्होंने श्रद्धा विधि के साथ उनका संस्कार किया। रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंच चुके थे। भरत जी के मन में विचार आया कि हम राज्य नहीं करेंगे, राजा राम को ही विचार बनाकर बैठा लेंगे सिंहासन पर, और उन्हें लेने के लिए चित्रकूट गए। वहाँ उनसे मुलाकात हुई। भरत का मिलन बड़ा अद्भुत था रामचंद्र जी के साथ, यहाँ तक कि वहाँ के पर्वत भी पिघलने लगे, आंसू बहाने लगे थे। आके वापस भेजा कि 14 वर्ष का राज्य तुम करो या खाए, और राज्याभिषेक की जगह पर उनके चरण को रखा और उन्हीं को राजा माना। उनसे निर्देश बराबर लेते रहे। खुद दंडक वन में भरत जी रहने लगे। जिस प्रकार रामचंद्र जी वन में रहते थे, उसी प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत कठिन व्यतीत किया जीवन भरत जी ने। और उधर रामचंद्र जी धीरे धीरे वन की ओर आगे बढ़ते गए। पंचकुटी पहुँचे। बहुत सारे मुनियों और ऋषियों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया, मार्ग लेते रहे। पंचकुटी जब पहुँचे तो राम गीता लक्ष्मण जी को सुनाई उन्होंने, और वहाँ रावण अपना लीला चल रहा था। उसने मारीच को भेजा, हिरण आया, सोने का हिरण बन के रामचंद्र जी उसे पकड़ने गए, उसके पीछे चले गए। पंचकुटी में सीता अकेले रह गई। रावण पीछे से ब्राह्मण के वेश में आकर सीता को हरण करके पुष्प विमान से ले गया, और जटायु उसे रास्ते में मिला, जिसकी वजह से जटायु को रावण ने मारा, वो पृथ्वी पे गिरा। रामचंद्र जी को मिला, रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया, और उसके पश्चात रामचंद्र जी और आगे बढ़े, सबरी के आश्रम में पहुँचे। सबरी से मुलाकात हुई, सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी से उन्हें राह मिली कि आप सुग्रीव से मिलिए, जाके पंपासुर में रहते हैं और वो आपका मदद करेंगे। वहाँ हनुमान जी ब्राह्मण वेश से मिले रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से, और उन्होंने आपस में वार्ता की। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को मिलवाया और सुग्रीव को मिलाकर उनसे मित्रता कराई,
सेना तैयार हुई तब हनुमान जी को वहाँ से सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजा गया, क्योंकि सबरी ने ये माध्यम बता दिया था कि दक्षिण की ओर लंका की तरफ गए। इस प्रकार हनुमान जी वहाँ पहुँचे। बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुंचकर उन्होंने रावण के दरबार में जब पहुँचे तो उनके पूछ में आग लगा दी गई, और आग लगाने के पश्चात उन्होंने लंका को जलाना शुरू कर दिया चारों तरफ। विभीषण को बहुत दुख हुआ, और विभीषण क्योंकि राम भक्त था, सुबह शाम जपता था राम का नाम, और वो वहाँ से निकाला कर दिया गया। रावण ने उसे लात मार के निकाल दिया, तो वापस सीधे रामचंद्र जी से मिलने आ गया, और रामचंद्र जी ने समुद्र का जल लेकर उसे राजा अभिषेक कर दिया। अगला लंका का राजा तो नहीं बनेगा। सभी लोग समुद्र की ओर बढ़े और समुद्र तक बढ़कर पुल बनाना शुरू किया, और पुल बनाकर लंका में पहुँचे तो युद्ध की तैयारियां शुरू हुई के किनारे रामेश्वरम की स्थापना भी की। जब युद्ध हुआ तो रावण की सेना में जितने भी उनके परिवार के लोग थे, एक एक करके सब मारे गए। रावण का भी अंत हुआ, और रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, वैभवशाली था, मायावी था, बहुत सारी शक्तियाँ थी। रावण का अंत होने के बाद तब अयोध्या रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को वापस लाए थे, और सभी लोग हनुमान जी के साथ मिलकर पुष्पक विमान पर बैठे और अयोध्या वापस आए। अयोध्या जब वापस आए तो प्रयागराज में एक रात रुके, और हनुमान जी को वहाँ से भेज दिया कि जाओ भरत से मिल के आओ, उन्हें बता देना कि कल सुबह हम आ रहे हैं। सरयू के किनारे अगले दिन सब इंतजार करने लगे। पुष्पक विमान उनका सरयू के किनारे पहुँचा, और भरत जी रामचंद्र जी से सभी से बहुत प्रेम से मिले। ये कथा यहाँ तक पहुँची। राज्याभिषेक हुआ, वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक किया। आज रामायण की संक्षिप्त कथा आप लोगों को सुनाई। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हरिये नमा, हरिये नमा, हरिये नमा। इसका अर्थ होता है कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है क्षमा करें। बोलिए माता पार्वती जी की जय, महादेव जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, विष्णु हरि भगवान की जय, माता सरस्वती जी की जय, ब्रह्मा जी की जय, हनुमंत लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की